अली बकाकची। बहुत ही ऊंची उड़ान उड़ रहे हो ना तुम। कोई ना कोई कमजोरी तो होगी तुम्हारी। क्या हो गया? बाबा यहाँ है। तुम तो समझ रही हो ना, मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ। इस दुनिया में इस वक्त अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो तुम हो। सच कहूँ तो मैं वाकई चाहती हूँ कि आपकी सुलह हो जाए काया साहब। वाकई में? सबा साहिबा ने हम सबको ऐसे खबरदार कर दिया है कि जैसे तीसरी जंग अजीम शुरू होने वाली हो। अच्छा, क्या मतलब इस बात का? वो बहुत अजीब हरकतें कर रही हैं। अजीब हरकतें? मतलब कैसी अजीब हरकतें? क्या कर रही है, सब बताओ। दरअसल कुछ अजीब से आदमी और सामान आ रहे हैं घर पे। अच्छा, किस तरह के अजीब आदमी? ताकतवर, कदावर, पहलवान किस्म के आदमी। अच्छा तो ये बताओ, वो ताकतवर आदमी क्या करता है? वो आते हैं और अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मेरा मतलब किस कमरे की तरफ जाते हैं? तहखाने की तरफ जाते हैं। तहखाने की तरफ? लेकिन घर का वो हिस्सा तो इस्तेमाल ही नहीं होता। मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस वो जाते हैं और बहुत से डब्बे भी होते हैं। डब्बे? अच्छा, मुझे ये बता सकती हो कि क्या है उन डब्बों में? ऐसा क्या राज है? उन डब्बों पर खतरनाक लिखा होता है। मैं देख नहीं सकी, डर गई थी। और वैसे भी सबा साहिबा वहाँ किसी को नहीं जाने देती। देखो, हमारे घर की सलामती की खातिर जैसे ही तुम्हें सबा का मकसद पता चले तुम फौरन मुझे बताओगी। मैं भी नहीं चाहती कि कोई लड़ाई झगड़ा हो। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको बताऊंगी। क्या हुआ? ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? तुम्हें जैसे बड़ी परवाह है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ 5 मिनट बैठूंगी। बताना चाहो तो बता देना। यार सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। परवीन साहिबा आ गई, अली बकाकची आ गया। मुझसे जो हो सका मैंने किया कि आमिर ना जाए। मेरी कोशिश का कोई फायदा ही नहीं हुआ, बल्कि उल्टा सब बेकार हो गया। तुम फिक्र मत करो, आमिर वैसे ही जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उससे एक अच्छी जॉब ऑफर हुई है। ऑफर हुई है? और मुझे ये बात क्यों नहीं मालूम? तुम्हारा दोस्त नहीं है वो, तुम्हें क्यों बताएगा? हाँ सही कहा, वो मुझे क्यों बताएगा? चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, सब सही नहीं हो रहा। वो समझता है सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे इल्जाम देता है। तुम अगर चाहो भी तो आमिर को नहीं रोक सकती। कल उसने अदीब को बताया था उसका उसके बाबा के साथ कोई मसला चल रहा है। जब तक मिस्टर काया एथिक्स कमेटी के सामने उससे माफी नहीं मांगेंगे, आमिर वापस नहीं आएगा। और वो तो माफी कभी नहीं मांगेंगे। इसलिए तुमसे कह रही हूँ, तुम परेशान मत होना। आमिर बहुत जल्द यहाँ से चला जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। परवीन साहिबा भी वापस आ गई है, तुम भी कुछ वक्त में चली जाओगी। तो जब तक हो एंजॉय करो, तुम ही यहाँ की बॉस हो। लेकिन सुनो यार, मैं बोर हो रही हूँ, बहुत बोर हो रही हूँ। कसम से इन सारी बातों से उता गई हूँ। 5 मिनट हो गए, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। नहीं तो अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए, मेरे पास वक्त है, बात करते हैं ना। खुला रखना। मैंने तुमसे 4 घंटे पहले चाय मांगी थी मानूर। बताओ यहाँ कौन आया है? कौन? अमेल मफ्तूलू। क्या? अमेल मफ्तूलू कहा तुमने? ना करो यार, चल के ऑटोग्राफ लेती हूँ और पिक्चर भी खींचती हूँ उनके साथ। जानती है, मैं तो बचपन से यही सोचती थी कि शायद वो खातून तुम्हारी माँ बन जाए। तुम्हारी ख्वाबों की माँ यही है। लेकिन पता है क्या? क्या? उस नक्चड़े अली बकाकची ने उन्हें देखने से मना कर दिया है। ऐसा क्यों किया उसने? बोलते हुए शर्म आ रही है, लेकिन उसने कहा कि उसके पास बूढ़े लोगों के लिए वक्त नहीं है। यार वो अमेल मफ्तूलू अली बकाकची ऐसा कर भी कैसे सकता है? क्या कह रही हो ये तुम? समझता क्या है खुद को? आखिर पछताएगा बहुत वो, देखना। तो उसको सबक सिखाते हैं। जरा भी लिहाज नहीं किया उस शख्स ने, खुद को समझता क्या है?